आज हाथों में खुजली हो रही है। प्रधान जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे, क्या बात है? परेशानी की बात हो गई है। क्या हो गया? मेरे हाथ से खून हो गया है। अरे वाह प्रधान जी वाह, कितनी बार मैंने आपको समझाया है कि आपका इलेक्शन आपके सर पे आ गया है। लेकिन मैं क्या करूं, वो साला बगावत करने पे तुला था। कौन था? भोला का बेटा करण। ओ, करना क्या होगा? मैंने भोला को गोली मार दिया है, ओ माय गॉड। ड्राइवर को। हम चाहते हैं कि भोला केस में उसके बेटे को फंसा दूं। लाख की बात हो, लाख। वैसे प्रधान जी, काम थोड़ा कठिन है पर हो जाएगा, लेकिन इस बार कीमत बढ़ के लगेगी। कीमत? क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे खाते में नरेगा का पैसा बहुत आया हुआ है। साहेब तुम काहे घबरात हो? नरेगा हाँ हम ही निकलवा जाए थे, जेका 2,000 हुआ थे उका 200 दे थे, बाकी 1800 जेब में रखी थे। 3,000 हुआ तुका 300, बाकी 2700 जेब में रखी थे। जितना नरेगा रुपया यू कानूनी रुपया सब हमारे लगे रखा है। बहुत रुपया है। तो साला मुन्नी बहुत हरामी है। का करी जब बनक परत है। जनता को साला प्रधान के साथ मिलकर लूट रहा है। का करी साहब? वैसे प्रधान जी, क्या है? इस बार कुछ खर्चा ज्यादा लग रहा है ना? कोई इंतजाम करेगा? नहीं, अरे हमारी छोटी बहन में बोली उसकी शादी करना है। बहन की शादी करना तो हम हुए पर साहब ऐसी बात करते हो? तुम साले प्रधान के साथ में रहते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद प्रधान बन गए। साला बेवकूफ कहीं का, प्रधान के साथ साले चिंतागिरी करते हो और प्रधान बने घूम रहे हो। रुपया तो बहुत है ए मुनीम, साले जूता कितना भी कीमती क्यों ना हो और उसे दरवाजे के बाहर उतार कर रखा जाता, साले मुनीम कह के, समझ गए ना? यह बात का है भूल गए साहेब की जूता की कोई कीमत नहीं हुआ थे। 5,000 का कोट पैंट ले पहन लियो और न्यूते जाए लगा, अगर पैर में जूता नहीं तो तुम्हारा कोट पैंट माना ना चाहिए। ये मेरा साला मुनीम तो है तो काफी दिमागी यार है। तो रिश्ता पक्का समझी? अरे मैं शादी करा दूंगा। क्या है? हम बड़े जाए थे। तेरा व्यवस्था बना दूंगा। ठीक है सर, शाम तक आपके खाते में 2 लाख पहुंच जाए। ये तो प्रधान जी आपकी कृपा है, आप चिंता मत कीजिएगा। उस साले के ऐसे केस में रखो कि जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। वो थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए आएगा ना? हाँ, हो सकता है आपके पास। ठीक है, आने दो, मैं देख लूंगा। चलता हूँ। चली फिर रिश्ता पक्का। साले यहाँ क्या करने आए हो? जेल आके बातचीत हो जाए। अरे तेरी शादी बिहार कर दूंगा, बिहार से। हाँ वो साहब है, अधिकारी है। चलो चलता हूँ सर। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। देखो क्या बस सर? दीवान जी से बता दो कि जिस तरीके से हम चाहेंगे उसी तरीके से रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। ठीक है सर। बाकी सिपाहियों को मैंने गश्त पर भेजा है, थाने में तुम रहोगे और मैं रहूंगा। जी हाँ सर। समझ रहे हो ना? आने दो, रिपोर्ट तो हमें दर्ज करना है ना, आने दो। मैं बड़ी आस से लेके आपके पास आया हूँ साहब, मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे। ओह माय गॉड, प्रधान जी तो बता रहे थे कि वो थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए आएगा, लेकिन ये तो साला थाने में लाश लेकर के आया है। रिपोर्ट तो किसी तरीके से दर्ज की जा सकती है, पर मैं इस लाश क्या करूंगा? अगर जरा भी गड़बड़ हो गया तब तो बाबा जी की सरकार है, इस सरकार में किसी की दाल नहीं गलती है। हमारी तो वर्दी लफड़े में आ जाएगी। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इधर आ। मेरा नाम सर करण है। ओ, ये कौन है? ये मेरे बापू है, हमारे बापू की लाश है साहब। इनका मर्डर हो गया है। हाँ साहब। अरे किसने मारा इन्हें? बताओ, साले को छोड़ूंगा नहीं। मेरे बापू को
मारने वाला और कोई नहीं, कोई देशमुख प्रधान है साहब, उसी ने मेरे बापू को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। देखो करण, अगर तुम्हारे पिताजी का मर्डर देशमुख प्रधान ने किया है ना, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। पर ये बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत वगैरह है? साहब, हमारे बापू की लाश तुम्हारे सामने पड़ी है साहब, और रही सबूत की बात, हमारे बापू की लाश सबूत तुम्हारे सामने है, और गवाह मैं खुद हूं साहब, मैं खुद हूं साहब। देखो करण, मर्डर तुम्हारे पिताजी का हुआ है, कोर्ट कभी सगे संबंधी गवाही नहीं मांगता है। तुम्हारी गवाही हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा सबूत या गवाह हो तब बताओ। साहब, हमारा गवाह उस भगवान के सिवा कोई भी नहीं, और सबूत भी उस भगवान के सिवा कोई नहीं, मेरा उस भगवान के सिवा कोई भी नहीं है साहब, कोई भी नहीं। चलो मान लेता हूँ कि तुम्हारे पिताजी का मर्डर देशमुख प्रधान ने किया है, और तुम्हारे कहने से मैं उसके हाथों में हथकड़ी लगा जेल भेज दूंगा, पर यह मुकदमा कोर्ट पहुंचेगा। तो ये बताओ, क्या तुम्हारे कहने से प्रधान के खिलाफ तुम्हारा भगवान कोर्ट में गवाही देने के लिए आएगा? नहीं आएगा ना? ये केस तुम हार जाओगे। वैसे मैं जो कुछ कहूंगा तुम्हारे भले के लिए कहूंगा। तुम्हारे केस में कोई दम नहीं है। अपने पिताजी की लाश को लेकर जाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो। सरकारी खाते से इनके क्रियाक्रम के लिए हम तुमको 2-4 हजार दिला देंगे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अरे मैंने सोचा था कि मैं पुलिस थाने को अपने बापू की लाश लेके जाऊंगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन नहीं, तो मेरे बापू की लाश की कीमत लगाता है, मैंने तुरंत कोर्ट में जाऊंगा। ये साला देखने में तो दुबला पतला है, और भगवान जाने साला खाता क्या है। हाँ, ओ माय गॉड, अगर तुम नहीं होते ना तो कसम से ये तो साला हमारा गला दबा के हमें जान से मार देता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अबे साले, मुझे इतनी मेहनत माँ के कोख से पैदा होने में नहीं लगी जितनी मेहनत तूने 5 मिनट में। ओ माय गॉड, 4 पैर वाला। बाबू, देखो तुम्हारे घर की हालत हो गई बाबू, सबके रहे थे लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा,
काहे जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई अरे दादा रे, जैसे शौक जाके साले का एक लौंडा भत से छीक मारी तब से हमारा आंखी फरकत है। अब हम घर से कहूँ जइबो न करबे। आज हमार सहित ठीक नहीं है। हमार मन कहत है आज हम कोनो कमरा के अंदर बैठी बंद हो गए, और नहीं अगर हम कहूँ अगर घर से बहिरियान कोनो दुर्घटना हो जाए, इसे नीक सबसे नीक यो है घर में चुप्पे लुक के बैठी। चली दुआ धन्य हो सिरन महारानी, बचा दे नहीं धरे रहा आधा ईटा बने सुहा फाड़ जात। चुप, बोलना नहीं राहुल हमारा जाग जाएगा। राहुल नहीं कटहर जाग जाइए, अब मार डरे रहा तुमका राहुल बनी है। ए बोलो मत, नहीं राहुल आएगा। राहुल नहीं राहुल कटहर जरूर। अब चली जाओ यहाँ से, डरवा दे ना मार, फिर हम जानते भी तो हमका वही नहीं जाना था, फिर यहाँ तो तुम नहीं ठिका जाइए, फिर हम वहीं सीढ़ी आ जाओ। ए तू राहुल है ना? राहुल नहीं कटहर में हम राहुल राहुल ना नहीं चक्कर मन रहे हो। राहुल नहीं है, बस ही नहीं जाता। झूठ बोलता है। राहुल बेटा, लहुलवा, ओ लहुलवा, ए राहुल चुप, ने मारो गुम्मा मुँह फूट जाएगा। ए अरे कैसे बनी हराम, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी। पुड़किया ढोल कबीर सरा घा नहीं कटहा सिरनी से बचे वो है। अगर सिरनी से बचे के तो जो वो कहा तो उन्हें करो। ए लौलवा, हम ना हम राहुल ना राहुल यू दिया राहुल यू राहुल आए जो कंटोप लगाए हैं। ये लौलवा है। हाँ यहाँ यार राहुलवा लौलवा भागो बेटा, नहीं ईटा सीटा मार दिए। गवा राहुलवा, अब दूध पी के आई तो तुमसे मिली, भाग गए राहुलवा। मुंह दिया कुकुरिया उधर की बदरिया। चली जाओ, अब नहीं तुम हमका जाना, फिर अब सिरनी सौदा ही ना दिया का फिर हम। हाँ चली जाओ। उजा राहुलवा बैठा है, इधर चाय लियावर राहुलवा। राजू पकड़ो, राजू को गिरा दिए है जगह, इनके चाय के तली ना डारो। हाँ राहुलवा भाग गो, आओ गो, नो गो। कटहर राहुल ही है अब। राहुल जरूर आएगा।
बिरजुआ हमारे राहुल को चाय पिला दो। नहीं गुम्मा बहा के मालूम को फूटा नहीं राहुल तुझे मैं कहा ढूंढू, तुझे मैं कहा ढूंढू बेटा। और राहुल के लिए तले में थाले इतना गलम गलम चाय पिला, मुंह जल गया, गुम्मा मालू का फूट जाएगा। मेरा राहुल बेटा जरूर आएगा। मैं तुझे कहाँ ढूंढूं बेटा, तुझे कहाँ ढूंढूं, लेकिन राहुल जरूर आएगा। मेरे मन में भूल न जाना, मेरे मन में भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, तू दूध के कर्ज चुकाना, तू दूध के कर्ज चुकाना। मेरे मन में भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, तू दूध के कर्ज चुकाना, दूध के कर्ज चुकाना। मेरे मन में भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। आगे तिवारी उस कैदी को लेकर के आओ। देखो 302 का मुजरिम है। जी हाँ सर। इसे 12 नंबर बैरक में डाल दो जिसमें साला बिरजुआ बंद है। चाय नाश्ता कर लेना, इससे भी खिला देना। ठीक है सर। सुबह होते ही इसका हम चालान लेकर कोर्ट जाएंगे। अदालत तक दरखास्त करके कल ही हम इसका जजमेंट करवा देंगे। क्यों नहीं सर? बाकी दौड़ा भागी से छुट्टी मिल जाए ना, तब तक नहा दो के मैं तैयार होता हूँ। इस पे कड़ी नजर रखना। ठीक है सर। मैं चलता हूँ। आज 14 साल हो गए जेल की सलाखों में। न जाने हमारी पत्नी कहाँ होगी, न जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। आज मेरी पत्नी की याद आती होगी। किस साल में होगी, किस साल में होगी। मेरा स्वर्ग से घर था, लेकिन गद्दारों ने पल भर में बर्बाद कर दिया। मुझे जब जब गुजरा जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था ये किया सियाना याद आएगा। कली चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ये क्या हुआ। चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ये क्या हुआ।
तरह से तुम्हें मेरी तरह से जेल में आंसू भराए। ये तो मुझे जानी पहचानी आवाज लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आवाज मेरे बिरजू भैया की है। कौन है तो अजनबी लगता है तो मुझे पहचानता ही। बिरजू भैया कहो कैसे तुम आ गए। बिरजू भैया से जारी हुआ। बिरजू भैया कहो भैया कुछ तो कहो किस लिए नीर नैनों से जारी हुआ। मेरे भाई तो मेरी कहानी जानना चाहता है, तो मेरी हकीकत जानना चाहता है। आखिर मैं क्यों आज जेल में रह रहा हूँ? मैं जानना चाहता तो सुन मेरे भाई, मेरे साथ क्या तो क्या करूं, क्या करूं, को न चाहता क्या करूं। तो क्या कहूं, क्या कहूं, को न चाहता जेलिया पड़ा को सहते हुए मार डाला बखन का पर्दा। मेरी भाई, मेरी बहन को प्रधान कोटे दान ने मार डाला। खोर के छोटे इल्जाम में, खोर के छोटे इल्जाम में गद्दारों ने एक बेगुनाह को जेल करा दिया। आज 14 साल हो गए। आज मेरी पत्नी की मुझे याद आ गई। मेरी परिवार को कौन कमाता होगा, कौन से खिलाता होगा। आज मैं अपनी पत्नी की याद करके मैं जेल में रो रहा हूँ। मेरे भाई बिरजू भैया, मैं जेल में रो रहा हूँ। भैया जैसे आपकी कहानी है ना भैया, उसी तरह मेरी भी कहानी है भैया। मैं देशमुख प्रधान यहाँ काम करता था भैया। एक दिन मैंने चोरी से प्रधान की सारी हकीकत जानी और फिर मैंने जाके प्रधान से कहा कि प्रधान, आप गांव की मूर्तियां चोरी करवा के अष्टधात की विदेशों में व्यापार करते हो। मैं सारे गांव वालों को बताऊंगा कि प्रधान एक चोर है, चोर है। लेकिन उसने मेरे पिता, मेरे बापू को गोली से मार दिया और मुझे झूठे इल्जाम में जेल करार दिला दी। मुझे जेल हो गई। तो भोला भाई का बेटा करना, हाँ, तो मेरे गांव के रहने वाला है। हाँ भैया, प्रधान देवद्रोही भी है जो शंकर भगवान की मूर्तियां विदेश में बेच देना चाहता है। हाँ भैया, मैं क्या कर सकता मेरे भाई? अगर इसी तरीके से इस गांव में उस देशमुख प्रधान का अत्याचार बढ़ता रहा भैया, तो अपने गांव का एक भी किसान सुकून की जिंदगी नहीं बिता सकता भैया, नहीं बिता सकता। मेरे भाई इन आंसू के सिवा में कुछ क्या कर सकता? मैं बेबस एक लाचार एक कैदू रोने के सिवाय जेल में क्या कर सकता? बिरजू भैया, कोई ना कोई रास्ता तो होगा, कोई रास्ता निकालो भैया, वरना हम लोग इसी तरीके इसी जेल में तड़पते रहेंगे और हमारा गांव देखते ही देखते। समय का इंतजार करना होगा। अगर ये तरीके रहेगी तो हमारे गांव का हर नौजवान तेरी तरफ से जेल की सलाख में खून के आंसू बहाएगा। सही कह रहे हो बिरजू भैया तुम। कल तेरी आखिरी अंत्येष्टि है। अदालत मेरी तरफ से तुझे
उम्र कैद की सजा सुना देगी, हाँ बिजू भैया। या तुझे फांसी के फंदे से झुला दिया जाएगा, हाँ भैया। तो भी अपने बाप का खून के इल्जाम में एक दुनिया से चला जाएगा। सुन मेरे भाई, किसी ने कहा जब जब धरती में पाप हुआ है एक दिन इसका अंत हुआ है। सुन करानी तो जेल से भागना चाहते वरना फांसी के तक पर चढ़ न पाए, भूलने से मिलेगी तबाही। इस समय पैर में सिर्फ एक ही सिपाही है। हाँ बिजू भैया। हम दोनों चकमा देके निकल जाते हैं। तुम ठीक तो क्या देखता है, क्या देखता जा उन्हें गोली चला दूंगा। हर झुमका गिरा रे बरेली की बजा। कहो तिवारी, कहे सर लटका है खड़ा, क्या हो गया? अरे कुछ बोलोगे, पत्थर की मूर्त बन गए हो। सर क्या है? बहुत बुरा हुआ सर। अरे तो हमारी जिंदगी में अच्छा होता ही कब है? हाँ, ऐसी नौकरी हमने कर ली है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, क्यों? ड्यूटी एंड ड्यूटी। हाँ, वो तुम क्या बता रहे थे? सर ओ करण और बिरजू वो भाग गया सर। अरे साला दिन में पी रखा क्या? अगर वो दोनों भाग गए तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी, क्योंकि वो दोनों 302 के मुजरिम थे। उसमें से करण को हमें कोर्ट पहुंचाना था। वो किस तरफ गए हैं? चंबल तरफ सर। अरे तो खड़े खड़े साले मेरा मुंह क्या देख तुमका पीछे। पुलिस चारों तरफ से फैल चुकी है। हाँ भैया। नाकाबंदी भी कर दिया है। चल भाग। चारों तरफ नाकाबंदी कर दो, हर गली हर चौराहा चौराहा को स्थित कर दो। ये हमारे हाथ में बंद कर जाना जा। वो सामने नदी दिखाई पड़ती है, 40 नदी में कूद जाते हैं।